मायावती जी ब्राह्मणों की आवाज़ उठा रही है। और तो यहाँ समाज देखोगे या मायावती को देखोगे या व्यक्ति को देखोगे? देखिए, एक बात बताओ, जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो हमारे लिए लड़ेगा, हम तो उसके साथ रहेंगे ना। सरकार, ये सरकार, वो सरकार, लेकिन राघव की जब चुनाव था तो आप झंडा लेकर के सबसे आगे खड़े हुए उसी चुनाव के लिए। अगर अनिल मिश्रा जी को लेकर आए और एक होटल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का काम किया, और बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस, 100-200 लोग यहाँ। संगठन है सहारनपुर का, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस संगठन ने चेतावनी दी कि अगर सहारनपुर के अंदर आ गए तो तुम्हारा इलाज कर देंगे। हम इतने लोग हैं यहाँ पर, इसका जन्म ही यहाँ से हुआ है, इस संगठन का, और ये लोग, अनिल मिश्रा जी आपका इलाज कर देंगे। 9 तारीख में सहारनपुर के अंदर अनिल मिश्रा जो है, एडवोकेट अनिल मिश्रा जो आने थे, लेकिन उनका प्रोग्राम बड़ा होना था, लेकिन प्रोग्राम कहीं ना कहीं छोटा हुआ। और उसी विषय को लेकर के आज हम जो है रोहित कौशिक से बात करेंगे कि आखिरकार प्रोग्राम में ये आखिर तक रहे हैं, प्रोग्राम में क्या क्या बात हुई है, किस प्रकार की बात हुई है और किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया था। रोहित जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। रोहित जी, अनिल मिश्रा जी का प्रोग्राम था, 9 तारीख का था, भव्य होना था जनमंच पर, लेकिन जनमंच पर भव्य तो नहीं हो पाया, आपने कहीं ना कहीं छोटे ही उसमें समेट लिया गया, क्या कहेंगे? सब तानाशाही है सरकार की। स्वर्ण समाज लोकतंत्र में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। स्वर्ण समाज को दबाने का काम करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस सरकार को हमने वोट देने का काम किया, ये सरकार हमारे लोगों की आवाज़ दबाने का काम करती है। और 9 तारीख में जो मध्य प्रदेश ग्वालियर से एडवोकेट अनिल मिश्रा जी सहारनपुर में आने थे, लेकिन आए, एक संगठन है सहारनपुर का, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस संगठन ने चेतावनी दी कि अगर सहारनपुर के अंदर आ गए तो तुम्हारा इलाज कर देंगे। हम इतने लोग हैं यहाँ पर, इसका जन्म ही यहाँ से हुआ है, इस संगठन का, और ये लोग, अनिल मिश्रा जी आपका इलाज कर देंगे। लेकिन जब प्रशासन ने परमिशन को रद्द कर दिया, चलो भाई रद्द कर दिया तो ठीक है, हमने प्रशासन की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इस संगठन ने चेतावनी दी कि अनिल मिश्रा जी सहारनपुर में आएंगे तो इलाज कर देंगे, तो हमने उस वीडियो को सुना और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, और चुनौती को स्वीकार कर कर सहारनपुर के अंदर अनिल मिश्रा जी को लेकर आए और एक होटल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का काम किया। और बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस, 100-200 लोग यहाँ व्यक्ति थे, सभी पत्रकार बंधु थे, और पूरे ज़बरदस्त तरीके दल बल के साथ अनिल मिश्रा जी की सहारनपुर में एंट्री कराने का काम किया हमने। नहीं, होना तो बड़ा था, जनमंच पे बड़ा होना था, क्या घबरा गए? जो संगठन की चेतावनी थी उससे घबरा गए या फिर क्या हुआ इसमें? संगठन की चेतावनी से कौन घबराएगा? संगठन को जब भी चेतावनी देगी, जब भी से चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे हम। संगठन से नहीं घबराते हम, घबराते तो किसी चीज़ से नहीं, लेकिन सरकार जो तानाशाही कर रही है। दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था सभी का, स्वर्ण समाज का, वहाँ पर भी सरकार ने तानाशाही की। सहारनपुर में कार्यक्रम था, वहाँ पे भी परमिशन रद्द की, यहाँ पे भी परमिशन रद्द की। जहाँ पर भी यूजीसी के खिलाफ, यूजीसी काले कानून के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये अत्याचारी स्वर्ण विरोधी सरकार हम पर, हमें दबाने का काम करेगी, हमारे कार्यक्रम ना होने देगी और उनकी परमिशन कैंसिल करेगी। इसलिए सूक्ष्म रूप से हमने छोटा कार्यक्रम रखा कि फिर कभी दोबारा परमिशन लेकर बड़ा कार्यक्रम करेंगे, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा कार्यक्रम सहारनपुर के अंदर करेंगे। अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार, ये सरकार, वो सरकार, लेकिन राघव की जब चुनाव था तो आप झंडा लेकर के सबसे आगे खड़े हुए उसी चुनाव के लिए। ये व्यक्ति के साथ थे हम, व्यक्ति के साथ थे, पार्टी बीजेपी के साथ नहीं थे, पार्टी के साथ। मुकेश चौधरी को आपने यहाँ पर समर्थन दिया करके, ये नकुड़ विधानसभा में आपने मुकेश चौधरी को दिया। उस समय यूजीसी थोड़ा ना आया था, उस समय यूजीसी नहीं आया था, यूजीसी अब आया। 2014 से लगातार वोट देने का काम किया हमने भाजपा को।
नहीं तो मुकेश चौधरी को जिताने में आपने पूरा काम किया, वहाँ पर भी व्यक्तिगत थे क्या? हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारे समाज की। हमने बड़ा कार्यक्रम मुकेश चौधरी का अपनी धर्मशाला में कराया, लेकिन उस समय यूजीसी नहीं आया था। यूजीसी अब 26 में आया है। 26 में हम 27 में चुनाव हैं, तो 27 में जवाब देंगे। 27 में जवाब देंगे। अगर हमारे बच्चों को एक मृत्यु प्रमाण पत्र देने का काम ये केंद्र की सरकार करेगी तो हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं करेंगे हम इस अत्याचारी सरकार को हटाने का काम करेंगे। हमारे बच्चों को तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया ना। अगर हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे, अगर उन बच्चों के साथ वहाँ अगर झूठ भी किसी ने शिकायत दर्ज कर दी तो वे बच्चे वहाँ पर गिरफ्तार होंगे, जेल में जाएंगे, या फिर वहाँ से माफ़ी मांग कर या घर आ जाएंगे, तो ये आत्महत्या करेंगे। तो इन्होंने तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे बच्चों के लिए दे दिया, तो इसका विरोध तो हम करेंगे ही। विरोध आपका बीजेपी से है या बीजेपी में कुछ बैठे हुए नेताओं से है? देखिए, नेता हैं, नेता बीजेपी से हैं और बीजेपी नेताओं से है, ठीक है नहीं। जिससे व्यक्तिगत संबंध है उनसे संबंध रहेंगे। नहीं, आपके सांसद भी तो बैठे हुए हैं, आपके विधायक भी बैठे हुए हैं सरकार के अंदर। लेकिन अगर वे सांसद और विधायक हमारी बात नहीं उठाएंगे ना, तो उन्हें भी हम जवाब देने का काम करेंगे। फिर आप व्यक्तिगत देखेंगे क्या? चुनाव कैसे देखेंगे? उनके घर चूड़ियाँ भिजवाएंगे चुनाव में। नहीं, व्यक्तिगत देखोगे चुनाव को, फिर कैसे देखोगे? व्यक्तिगत नहीं देखने के। उस समय अगर पार्टी से टिकट किसी का भी हो जाए, हमें पार्टी को भी हराना है, हमें उस व्यक्ति को भी हराना है जो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, चाहे कोई हमारा हो या कोई बेगाना हो। अपने बच्चों के लिए हम किसी व्यक्तिगत को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। अच्छा, इधर ही देखा होगा आपने, मायावती का ट्वीट आया, मायावती का बयान आया यूजीसी के जो विरोध में आया, उसे कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मायावती को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? अच्छा देख रहे। और मायावती जी ने पहले भी ब्राह्मण समाज को बहुत से टिकट दिए, और अब भी लगातार, चाहे प्रयागराज का मामला हो, चाहे यूजीसी का मामला हो, मायावती जी ब्राह्मणों की आवाज़ उठा रही है। और तो यहाँ समाज देखोगे या मायावती को देखोगे या व्यक्ति को देखोगे? देखिए, एक बात बताओ, जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो हमारे लिए लड़ेगा, हम तो उसके साथ रहेंगे ना। आज यूजीसी है, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, हमारे लोग, दूसरे लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उनके लिए रहेंगे ना। मायावती जी हैं, मायावती जी ने कहा कि गलत कानून है, तो हम किसके साथ जाएंगे? मायावती के साथ चले जाएंगे। जब समय आएगा वो तो समय पे बताएंगे। मायावती को मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाने वाले हैं क्या अब की बार? मायावती जी को तो हमने पहले भी बैठाया है। तो अब की बार क्या लग रहा है, 27 में बैठाओगे नहीं बैठाओगे? समाज निर्णय करेगा, और क्या पता भाग्य में मायावती जी के वो मुख्यमंत्री बनना अब की बार। लगातार ब्राह्मणों के मुद्दे उठा रही है ना, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया तो मायावती बन जाएगी मुख्यमंत्री, पार हो जाएगी, पार हो जाएगी। ब्राह्मणों के, देखिए, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना, या चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मायावती जी हो, ब्राह्मणों के बिना कोई सी सरकार, स्वर्णों के बिना कोई सी भी सरकार यहाँ नहीं बनेगी। इनका तो आशीर्वाद लेना होगा, और आशीर्वाद उसे मिलेगा जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो यूजीसी के खिलाफ बोलेगा, उसे ही आशीर्वाद मिलेगा, यानी दूसरे को तो हम इलाज करेंगे। तो देखिएगा, ये थे हमारे साथ में रोहित कौशिक। इन्होंने अपनी बात